Hello viewers, welcome back to our channel Math Zone with PP. I am Sanjeev Kumar giving you information about the chapter 3 of class 11 biology, that is plant kingdom. So today I want to give you the information, detailed information about the chapter 3, that is plant kingdom. Okay, so let's start just now. तो आइए स्टार्ट होते हैं अब। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में इसकी जानकारी थोड़ी सी ली थी कि प्लांट किंगडम इज द मेजर किंगडम। प्लांट एंड एनिमेलिया, दीज टू किंगडम्स आर द मेजर ग्रुप ऑफ किंगडम। नाउ आई वांट टू स्टार्ट। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू द थ्री पार्ट्स, दैट इज थ्री कैटेगरीज कैन बी अप्लाइड to all classification schemes ranging from Aristotle to the 20th century. So first one is artificial system. A small number of morphological features serve as the basis of classification in this system. इस सिस्टम के अंतर्गत एक स्मॉल नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर की एक छोटी नंबर्स डाली जाती है एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मेन बेस यही मॉर्फोलॉजिकल फीचर होती है। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे थियोफ्रास्टस, प्लिनी एंड लिनेशियस एम्प्लॉयड ए फिक्सियस क्लासिफिकेशन स्कीम। इसके अंतर्गत इन सारे साइंटिस्टों ने एक फिक्सियस क्लासिफिकेशन स्कीम को रखा है। दूसरा होता है हमारा नेचुरल सिस्टम। तो ऑल सिग्निफिकेंट कनेक्टेड characters serve as the basis of categorization in the system both outside and within। कहने का मतलब हो गया कि नेचुरल सिस्टम में हम आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरह के फीचर्स को कैटेगराइज करते हैं। ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज एम्प्लॉयड बाय बेंथम, हुकर, एडेंसन एंड कैंडोल। तो इन सभी के द्वारा ये नेचुरल सिस्टम लिया गया है। तीसरा होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर फाइलोजेनेटिक सिस्टम लिया गया है। और इट इज एस्टलर, ब्लेसी, वाइटेकर एंड एगलर एंड प्रेंटल के द्वारा हचिनसन हु वाज पैथोजेनी टू क्लासिफाई। तो ये लोग हमको फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स के बारे में जानकारी दिया है। नेक्स्ट है न्यूमरल टैक्सोनॉमी। तो कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द स्टैटिकल टेक्निक इज ऑफ इक्वल वेट। जो इक्वल वेट के लिए टैक्सोनॉमी कंप्यूटर बेस्ड अगर हम करते हैं और स्टैटिकल टेक्निक से, वो हमारी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहलाती है। Of taxonomy based on the cytology and cell structure, that is the number of chromosomes from behaviors etc. is called cytotaxonomy। साइटोटैक्सोनॉमी हम सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में और उसके बिहेवियर्स के बारे में साइटोटैक्सोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद कीमोटैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोनेंट्स। तो प्रोटीन्स कंपोजिशन, डीएनए सीक्वेंस, फ्लेवर, एरोमा एक्सेट्रा, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू द कीमोटैक्सोनॉमी। नाउ द प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फ्लावरिंग इज नोन एज एस्लर क्लासिफिकेशन। ये एस्लर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत प्लांट किंगडम की आती है, जो बेस्ड होती है फ्लावरिंग प्लांट का। जैसे हम पैनोरोगेम बोलते हैं। पैनोरोगेम्स are the gamy, flowering and seed bearing plants is known as phanerogamy, and cryptogamy is known as non flowering and seedless plants। तो दो तरह के दो कैटेगरीज में इसको हम चेंज किए हैं प्लांट किंगडम को, जो कि एस्लर ने किया है। थ्री ग्रुप्स दैट इज क्रिप्टोगैमी आर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा बेस्ड ऑन द प्लांट बॉडी। तो ये इसके अंतर्गत हमारी क्रिप्टोगेमी में तीन तरह के ग्रुप आते हैं, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब आइए हम थैलोफाइटा के बारे में बताते हैं। तो थैलोफाइटा द अनडिफरेंशिएटेड
बॉडी ऑफ द स्पीसीज रिजेंबल ए थैलस। इसमें ऐसी प्लांट्स बॉडी आती है जो एक थैलस लाइक की होती है, उसे हम थैलोफाइटा में रखते हैं। ब्रायोफाइटा एक क्लास ऑफ प्लांट विद स्टेम्स एंड रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स विदाउट वैस्कुलर टिश्यूज। इसमें वो सारे प्लांट्स आते हैं जिसमें कि स्टेम्स और रूट्स तो होती है लेकिन इसमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होती, वो हमारी ब्रायोफाइटा में आती है। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत द रियल रूट पाए जाते हैं, स्टेम्स पाई जाती है एंड लीव्स आर डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ये सारे डिस्टिंक्ट पार्ट प्लांट बॉडी के होते हैं। सो कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कंटेन वैस्कुलर टिश्यूज। इसके अंतर्गत वैस्कुलर टिश्यूज पाई जाती है। ओके, अब हम आते हैं थैलोफाइटा अगेन डिवाइडेड इनटू। थैलोफाइटा को हम आगे फिर किस में डिवाइड करते हैं वो मैं बताता हूं। एल्गी दैट इज पिगमेंटेड थैलोफाइट्स। इसके अंतर्गत पिगमेंटेड थैलोफाइट्स आते हैं एल्गी में। फंजाई नॉन पिगमेंटेड थैलोफाइट्स। इसमें नॉन पिगमेंटेड थैलोफाइट्स को फंजाई बोलते हैं। लाइकेंस दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसकी होती है वो लाइकेंस कहलाती है। तो यही तीन कैटेगरी में हम थैलोफाइटा को क्लासिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट है फैनरोगेमी। फैनरोगेमी इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड प्लांट्स पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड प्लांट पाए जाते हैं। अब एंजियोस्पर्म्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एंजियोस्पर्म दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। तो मोनोकोट्स में होती है बियरिंग सिंगल कोटिलेडन्स। इसमें एक सिंगल कोटिलेडन्स पाई जाती है, फाइब्रस रूट्स पाई जाती है एंड पैरेलल वेनेशन पाई जाती है, वो मोनोकोट कहलाती है। जैसे एग्जांपल में मेज होगी। अब डाइकोट हैव टू कोटिलेडन्स, टैपरूट सिस्टम पाई जाती है एंड रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है इन द लीव्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले डाइकोट्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में ग्राम होगी। अब आइए हम ट्रैकियोफाइट्स आर ग्रुप्ड इन दैट इंक्लूड्स जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा बिकॉज दे हैव वैस्कुलर टिश्यूज। अब हम ट्रैकियोफाइट्स हम उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स आ जाती है, यानी कि वो सारे ग्रुप आ जाते हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज पाई जाती है। द ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर रिफर्स एज द एम्ब्रायोफाइटा। ये सारे को हम एम्ब्रायोफाइटा भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियोज। इसमें एम्ब्रियो पाए जाते हैं, इस कारण से इन सारे ग्रुप को हम एम्ब्रियोफाइटा भी बोलते हैं। अब आइए प्लांट किंगडम अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट। तो ये फाइकोलॉजी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी, जो एल्गी की स्टडी के बारे में हमें बताता है वो फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोज मीन्स होता है सीविड्स एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ सीविड्स इज नोन एज फाइकोलॉजी। अब फ्रिश फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के फादर को फ्रिश हमारे फाइकोलॉजी के फादर कहलाते हैं। अब एमओपी अयंगर इज द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। इंडियन फाइकोलॉजी के फादर हमारे एमओपी अयंगर हैं जो साउथ इंडियन है। अब आइए एल्गी मेंबर्स आर पिगमेंट थैलोफाइट्स। एल्गी मेंबर्स जो होते हैं वो पिगमेंटेड थैलोफाइट्स होते हैं। अब हम इसके हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोफाइट्स हम बोलते हैं वाटर इज देयर हैबिटेट इन एक्वेटिक हैबिटेट, यानी एक्वेटिक हैबिटेट वाले ही हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। द प्लांट विच कैन बी एग्जिस्ट इनटू द वाटर और whose habitat is aquatic is known as hydrophytes. फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एल्गी होते हैं स्पायरोगायरा एंड मैरीन वाटर में ये सार्गेसम।
अब फ्लोटिंग में क्लेमाइडोमोनास होते हैं, स्पायरोगायरा होते हैं। ये सारे हम लोग इसमें एल्गी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। बेंथोफाइट्स कहलाता है, दीज प्लांट्स रिमेन्स अटैच टू द बॉटम ऑफ द हैबिटेट। एग्जाम्पल कारा, स्टोन वॉट्स बोलते हैं, ये स्टोन से चिपके हुए होते हैं। ऐसे फाइट्स, ऐसे प्लांट्स को हम बेंथोफाइट्स बोलते हैं। जीरोफाइट्स, देयर हैबिटेट इज डेजर्ट, जो डेजर्ट में पाए जाने वाले होते हैं उसे हम जीरोफाइट्स बोलते हैं। मेसोफाइट्स, दे ग्रो इन मीडियम हैबिटेट्स, जो मीडियम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं उसे हम मेसोफाइट्स बोलते हैं। एपीफाइट्स, दे ग्रो ऑन प्लांट बॉडीज, जो प्लांट बॉडी पर ग्रो कर जाते हैं एल्गीज, वो एपीफाइट्स कहलाते हैं, जैसे क्लैडोफोरा होती है। अब एपीजोइक, ग्रोइंग ऑन द एनिमल बॉडी, जैसे ट्रिकोफाइलस होती है, ये एनिमल बॉडी पर ग्रो कर जाती है। अब लिथोफाइट्स, दे ग्रो ऑन रॉक्स, रॉक्स पर ग्रो करने वाले लिथोफाइट्स कहलाते हैं। होलोफाइट्स, दे ग्रो इन द साल्टी एरियाज, जो साल्टी एरियाज में ग्रो करते हैं उसे होलोफाइट्स बोलते हैं। मॉइस्ट सॉइल टेरेस्ट्रियल, दैट इज फिस्टिला, फिस्टिला जो है वो मॉइस्ट और सॉइल टेरेस्ट्रियल पर पाई जाती है। अब आइए हम इसके प्लांट बॉडी में के बारे में जानते हैं। ए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज द बॉडी ऑफ द एल्गल वेजिटेटिव प्लांट। ये हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइट होती है, ये प्लांट बॉडी इसकी होती है एल्गल वेजिटेटिव प्लांट्स की। अब दे कुड हैव वन और मोर सेल्स, इसके एक या एक से अधिक सेल हो सकते हैं। बी फ्लैजिलेटेड, यानी फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, यानी फ्लैजिला पाए जा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास होती है। और नॉट, यानी कि फ्लैजिला नहीं भी पाए जाते हैं, जैसे क्लोरेला होती है, इसमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती। अब मल्टीपल सेल के हम पढ़ते हैं, तो एक से अधिक सेल वाले कितने हमारे एल्गीज हैं, तो साइनोबियम, दिस इज द कॉलोनी ऑफ predetermined number of cells and labor division, for instance volvox, ये वॉल्वॉक्स होती है साइनोबियम के अंतर्गत। अब एग्रीगेशन इंडेफिनिट कॉलोनी, इसमें टेट्रास्पोरा पाई जाती हैं। ये फिलामेंटस अनब्रांच्ड, ये यूलोथ्रिक्स होता है। फिलामेंटस ब्रांच्ड में क्लैडोफोरा होता है। अब सिफिनस में मल्टी न्यूक्लिएट, दैट इज वुचेरिया होता है। और पेरेनकाइमेटस, दैट इज अल्वा होता है। उसके बाद ब्रांच लाइक हायर प्लांट्स, दैट इज सारगेसम और कारा होता है। अब हम आते हैं ग्रीन एल्गी में। तो ग्रीन एल्गी में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स होता है, दैट मीन फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम, अधिकांश में फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होती है। सो दिस वन इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। पैरासाइटिक फॉर्म में रेयर, ये रेयर पाए जाते हैं, जैसे ये सिफेल्यूरस होती है। पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए बी सी डी सारे टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन एंड जेंथोफाइल, ये फ्यूकोजेंथिन और डोमिनेटिंग पिगमेंट्स इन ब्राउन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी के अंतर्गत होती है। अब फाइकोबिलिन्स, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोसेरिथ्रिन, ये इसमें फाइकोबिलिन्स में पाए जाते हैं। अब हम आते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसकी रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होती है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स, इसमें वेजिटेटिव पार्ट से ही रिप्रोडक्शन होती है। तो डिफरेंट टाइप्स इसकी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्यूजन हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ट्यूबर, ये सारे, और गैमी, यानी गैमी में गैमिक फॉर्मेशन ये हो जाती है। पॉलीगैमी, हेमीगैमी, गैमा लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये सारे आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स,
ये बिना गैमेट के फ्यूजन की होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली बाय जूस्पोर्स एंड स्पोरेंजिया। ये मेनली जूस्पोर और स्पोरेंजिया के द्वारा होती है। एप्लेनोस्पोर्स इसके एग्जाम्पल होते हैं, एकाइनिस होते हैं, हिप्नोस्पोर्स होते हैं, एंडोस्पोर्स होते हैं, एक्सोस्पोर्स होते हैं, मोनोस्पोर्स होते हैं और ऑक्सोस्पोर्स होते हैं। ये इतने टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंतर्गत होती है। अब पाल्मेला स्टेज, इन दिस स्टेज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द स्पोर्स बिकम कॉलोनियल, इसमें कॉलोनियल हो जाती है एंड अपीयर्स लाइक एन एल्गी नेम्ड पाल्मेला, जैसे यूलोथ्रिक्स और क्लेमेडोमोनस में पाई जाती है। अब आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हीमोगैमिट्स होती है, सिमिलर गैमिट्स पाए जाते हैं, और हेट्रोगैमिट्स में डिसिमिलर गैमिट्स पाए जाते हैं, उसको हम हेट्रोगैमिट्स बोलते हैं, और होमोगैमिट्स हम बोलते हैं सिमिलर गैमिट्स जिसमें पाए जाते हैं। अब आइसोगैमी हम किसे बोलते हैं, ये देखिए, तो द यूनियन ऑफ कंपेरेबल गैमेट्स इन टर्म ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी टर्म के अंतर्गत अगर कंपेरेबल यूनियन ऑफ कंपेरेबल गैमेट्स होती है तो उसको हम आइसोगैमी बोलते हैं। फ्लैजिलेटेड में क्लेमेडोमोनस होता है एंड नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पायरोगायरा आर एग्जाम्पल ऑफ आइसोगैमी। ये आइसोगैमी के एग्जाम्पल होते हैं। सेकंड है एनाइसोगैमी, तो द यूनियन ऑफ गैमेट्स विद डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज और फिजियोलॉजिकल प्रोफाइल इन क्लेमेडोमोनस, ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स फ्यूज। इन स्पायरोगायरा द फ्यूजन ऑफ फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स टेक्स प्लेस। मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट हो सकता है, फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो वैसे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम एनाइसोगैमी बोलते हैं। अब तीसरा है ऊगैमी, तो ऊगैमी हम किसे बोलते हैं, तो दिस इज द यूनियन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। इसमें दो अलग अलग तरह के गैमेट्स की यूनियन होती है, कॉम्बिनेशन होती है। ए लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट्स। इसमें एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन स्मॉल मोटाइल गैमेट्स के द्वारा, मेल गैमेट्स के द्वारा हो जाती है। दैट डिफर्स इन बोथ मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, जिसका मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी से डिफरेंट होते हैं, वैसे फ्यूजन को हम ऊगैमी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें फ्यूकस और वोल्वक्स आ जाते हैं। अब आइए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमेडोमोनस पढ़ते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केसेस में आती है। अब यूनिसेलुलर और एंथेरिडियम एंड उगोनियम दैट इज ये ओडोगोनियम होती है। अब स्पेशल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, इसमें कंसेप्ट टेकल्स दैट इज सार्गेसम में होती है। अब ग्लोब्यूल ये एंथेरिडियम में होती है एंड न्यूक्लियाई उगोनियम में होती है। फॉर एग्जाम्पल कारा, तो इन स्पायरोगायरा ए यूनिक काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन एज कंजुगेशन अकर्स। तो इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की काइंड जो कंजुगेशन के द्वारा होती है, ये स्पायरोगायरा के अंतर्गत यूनिक काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। तो द लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। इसके लाइफ साइकिल 2 फेजेस में डिवाइड होती है, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, with some existing generational alternation. The haploid phase and the diploid phase alternate. इसमें हैप्लॉइड फेज भी होती है और डिप्लॉयड फेज भी होती है इसके लाइफ साइकिल में। अब क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, तो ये 4 क्लासेस में क्लासिफाइड होता है, जिसको हम साइकाडोप्सीडा बोलते हैं, एग्जाम्पल में साइकस होता है। कॉनिफेरोप्सीडा बोलते हैं जो पाइनस होता है। अब नीटोप्सीडा बोलते हैं जिसको हम नीटम बोलते हैं एग्जाम्पल में। और जिंजोप्सीडा जिसका हम जिंको कहते हैं, एग्जाम्पल है। अब जिम्नोस्पर्म्स क्लासेस, अब जिम्नोस्पर्म क्लासेस के बारे में आते हैं। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है,
अब ये हम देखते हैं। तो टिम्बर्स फॉर फर्नीचर, जिम्नोस्पर्म टिम्बर्स फर्नीचर के लिए यूज होता है। पल्प वुड, पेंसिल बॉक्सेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा इससे बनती है। अब प्रोडक्शन ऑफ रेजिन्स और टर्पेंटाइन एक्सेट्रा एग्जाम्पल में पाइनस होती है। एडिबल सीड्स पाए जाते हैं साइकस में, पाइनस में एंड जिंको में। मेडिसिनल यूज होती है इसकी। ये इफेड्रीन फ्रॉम इफेड्रा इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के अंतर्गत ट्रीटमेंट में ये यूज होती है। अब टैक्सोल फ्रॉम टैक्सस स्पीसीज आर एक्सट्रैक्टेड टू फ्रीज कैंसर सेल। कैंसर सेल्स को फ्रीज करने के लिए टैक्सोल का यूज होता है। अब कॉमन नेम्स मैं बताता हूँ। कॉमन नेम्स होता है ये मैडन हेयर ट्री, जिसको हम जिंको बोलते हैं, एंड सैगोस्पर्म इज कॉल्ड द पांडा ऑफ द प्लांट किंगडम। ये साइकस होती है। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म ये सिक्विया कहलाती है और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जेमिया कहलाती है। जिम्नोस्पर्म विद जाइलम वेसल्स ये इफेड्रा में और नीटम में पाई जाती है। अब जिम्नोस्पर्म के बारे में हम डिटेल्स जानते हैं। तो possess naked seeds since the ovules are left exposed, no fruit covering, इसका फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है। नेकेड सीड्स पाए जाते हैं एंड आर नॉट encased in or by an ovarian walls, ये ओवेरियन वॉल्स के द्वारा कैस्ट नहीं होते हैं यानी कोटेड नहीं होते हैं। प्लांट yield सीड्स विदाउट फ्लावर, प्लांट में सीड्स होती है बिना फ्लावर के, तो इसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। द ओवेरियन वॉल डज नॉट सराउंड ओव्यूल आइदर, ओवेरियन वॉल में ओव्यूल सराउंड नहीं होती। अब प्रिवेलिंग वेजिटेशंस इन द जुरासिक एरा, जुरासिक एरा में ये वेजिटेशंस प्रिवेल करते थे। अब आइए हम श्रब्स एंड मीडियम में आते हैं। साइज्ड और टॉलर ट्रीज आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म, जिसमें थोड़े लंबे और ट्रीज पाए जाते हैं वो जिम्नोस्पर्म में क्लासिफाइड होते हैं। अब द टैप रूट सिस्टम इज टाइपिकली फाउंड, इसमें टैप रूट सिस्टम पाई जाती है। दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू माइकोराइजा, ये माइकोराइजा से कनेक्टेड होती थी। द रिलेशनशिप दैट फंजाई हैव विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये फंजाई के साथ इसकी रिलेशनशिप भी होती थी हायर प्लांट्स के साथ। फॉर इंस्टेंस जैसे पाइनस हो गया, लाइक ए साइकस, ये कोरेलॉइड रूट्स कंटेन बैक्टीरिया एंड फिक्स नाइट्रोजन, ये बैक्टीरिया कंटेन करते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब पाइनस और साइकस रिफर्स द ब्रांचिंग और अनब्रांच्ड स्टेम, इसमें पाइनस और साइकस के अंतर्गत ब्रांचिंग भी होती है और अनब्रांच स्टेम भी पाए जाते हैं। अब आइए हम लीव्स के बारे में जानते हैं। लीव्स विद थिक क्यूटिकल्स, लीव्स के साथ थिक मोटी क्यूटिकल्स पाई जाती हैं एंड रिसेस्ड स्टोमा आर शेप्ड लाइक नीडल्स, और इसकी स्टोमेटा जो है नीडल लाइक होती है। सूटेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम इन टेम्परेचर, जो कि सुटेबल होती है एक्सट्रीम टेम्परेचर में एग्जिस्ट करने के लिए। ह्यूमिडिटी एंड विंड, फॉर इंस्टेंस पाइनस होती है। अब लीव्स माइट बी कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल, लीव्स इसकी कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल भी हो सकती है। नाउ द रिप्रोडक्शन, कोन्स और स्ट्रोम्बिली आर क्रिएटेड व्हेन स्पोरोफाइल्स ग्रुप टुगेदर, अगर स्पोरोफाइल ग्रुप टुगेदर एक साथ होती है तो ये कोन या स्ट्रोम्बोली यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के दरमियान। जनरली स्पीकिंग दे आर आइदर मेल और फीमेल कोन्स, इसमें मेल कोन और फीमेल कोन दोनों तरह के कोन पाए जाते हैं। और मोनोस्पोरेंजिएट्स, इसमें मोनोस्पोरेंजिएट्स के रूप में पाए जाते हैं। फीमेल कोन्स हैव द लॉन्गर लाइफ स्पैन देन मेल कोन्स, फीमेल कोन्स लॉन्गर लाइफ स्पैन होती है मेल कोन के कंपैरिजन में। अब मेल स्ट्रोबिली
आर नोन एज द मेल कोन्स, मेल स्ट्रॉबेरी को हम मेल कोन्स बोलते हैं। एंड माइक्रोस्पोरोफाइल्स दैट कैरी माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफाइल्स में माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। विच कंटेन्स माइक्रोस्पोर्स दैट ग्रोस इनटू स्मॉलर गैमेट्स नोन एज पोलन ग्रेन्स, इसमें स्मॉलर गैमेट्स पाए जाते हैं जिसे हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस also known as फीमेल कोन्स, फीमेल कोन्स में न्यूक्लियस भी पाई जाती है। और फीमेल स्ट्रॉबेरी, या इसे हम फीमेल स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं, फीमेल कोन बोलिए या फीमेल स्ट्रॉबेरी, दैट इज द सेम थिंग। और ये मेगा स्पोरोफाइल होती है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम होती है और ये मेगा स्पोरोफाइल होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम ये मेल स्ट्रॉबेरी के अंतर्गत होती है और मेगा स्पोरोफाइल्स ये फीमेल स्ट्रॉबेरी के साथ होता है, जिसको हम फीमेल कोन भी बोलते हैं। बीइंग मेगा स्पोरेंजियम दैट कंटेन्स एनकॉस मेगा स्पोर्स, जिसमें मेगा स्पोर्स पाए जाते हैं। अब ए फीमेल गैमेटोफाइट कंटेनिंग टू और मोर आर्क्यूनीज इमर्ज फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर्स, इसमें एक मेगा गैमेटोफाइट के कंटेन करता है दो या दो से अधिक आर्क्यूनिस होते हैं फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, एक ही मेगास्पोर से। पोलन ग्रेन्स गो टू द ओव्यूल वाया विंड बोर्न स्ट्रैंड्स, हवा के द्वारा पोलन ग्रेन्स इसमें चली जाती है। टू डिस्चार्ज मेल गैमेट्स इनटू द ओव्यूल, जब मेल गैमेट्स ओव्यूल में डिस्चार्ज करते हैं, दे कंस्ट्रक्ट ए पोलन ट्यूब, इसमें पोलन ट्यूब्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड दे रीचेस द आर्क्यूगोनिया, और ये आर्क्यूगोनिया में पहुंचती है। आफ्टर द गैमेट फ्यूज, जब गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, ए जायगोट इज क्रिएटेड, तब जायगोट फॉर्मेशन होता है, जायगोट तैयार होती है। विच गिव्स राइज टू एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और ओव्यूल्स बिकम अनकोडेड सीड्स, और ओव्यूल्स में अनकोडेड सीड्स होते हैं थ्रू आउट डेवलपमेंट, पूरी डेवलपमेंट तक। ठीक है, तो ये हम यहां तक देखें। जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म्स आर हैप्लॉइड इन ओरिजिन, जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म ये जो है आपको हैप्लॉइड ओरिजिन में होते हैं। रिजेंबल्स द प्री फर्टिलाइज्ड रिजल्ट, ये प्री फर्टिलाइज्ड रिजल्ट के द्वारा रिजेंबल होती है। द स्पोरोफाइट्स इज प्रीडोमिनेंट इंडिपेंडेंट फाइटोसिंथेटिक स्टेज, स्पोरोफाइट्स प्रीडोमिनेंट इंडिपेंडेंट फाइटोसिंथेटिक स्टेज में पाई जाती है। द गैमेटोफाइट इज नॉट ए फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, गैमेटोफाइट जो है ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होती है। इट कैन हैव वन और ए फ्यू सेल्स, इसमें एक या एक से अधिक सेल्स भी पाए जा सकते हैं। अब हम आते हैं जिम्नोस्पर्म रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म रिप्रोडक्शन, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंतर्गत एक हैप्लॉइड गैमेट होती है दैट प्रोड्यूसेस बोथ गैमेटोफाइट्स एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइटिक जनरेशन अल्टरनेट्स, यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो तरह की इसमें जनरेशन में पाई जाती है, और वो भी हैप्लॉइड गैमेट की होती है। थ्री काइंड्स क्या होती है, एक होता है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें इन दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल haploid spores generates free living gametophytes that is dominant photosynthetic phase, ये dominant photosynthetic phase होती है। using mitosis, इसके अंतर्गत माइटोसिस होती है। the gametophyte generates gametes, gametophyte से gametes जनरेट होती है। which unite to create the zygosphere, जो यूनाइट होकर के जाइगोफाइट क्रिएट करता है। सिंबलाइजिंग एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन में सिंबलाइज होती है। टू क्रिएट हैप्लॉइड स्पोर्स, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। द जाइगोट गोस थ्रू द मियोटिक प्रोसेस, और उसके बाद जाइगोट में मियोटिक प्रोसेस होती है।
पहले माइटोटिक होती है, देन मियोटिक होती है। तो इन द केस ऑफ गैमेटोफाइटिक एंड ये प्रीडोमिनेंट सच एज क्लेमेडोमोनस, ये क्लेमेडोमोनस में पाई जाती है। अब हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है ये हम पढ़ते हैं। तो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ये सारे हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिप्लोन्टिक लाइफ ऑफ साइकिल से स्टार्ट करेंगे, या थोड़ी सी है, इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर लेते हैं, थोड़ी सी बची हुई है। तो आइए डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को डिटेल्स में जानते हैं। तो हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में आती है, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज मल्टीसेलुलर लार्जली फ्री लिविंग हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस। इसमें लार्जली फ्री, डोमिनेंट और